हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर सीरिया से है, जहां इजराइल ने एक हफ्ते से भी कम मुद्दत में सेंट्रल सूबे होम्स में एक और हवाई हमला किया है, जिसमें एक फ़ौजी की मौत और 3 दूसरे लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने खबर दी है कि होम्स के पूर्वी देहात के इलाके में इजरायली हवाई हमले के नतीजे में सीरियाई फ़ौज का एक फ़ौजी मारा गया है और 3 दूसरे ज़ख्मी हुए हैं। इस इलाके को पाल्मिरा कहा जाता है, जिसकी काफ़ी तारीख़ी अहमियत है। ख़बरों के मुताबिक ये हमला अल तनफ़ इलाके की तरफ से हुआ है, जहां सीरिया, इराक़ और जॉर्डन के बॉर्डर मिलते हैं। इस जगह को अमेरिका अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। सना न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमले का सटीक निशाना एक कम्युनिकेशन टावर और इसके आसपास के कुछ इलाके थे। आपको बता दूं कि पिछले फ्राइडे को ही सीरिया की एयरफोर्स ने होम्स में मौजूद एक फ़ौजी एयरबेस, जिसे T4 के तौर पर जाना जाता है, पर एक इजरायली मिसाइल हमले को नाकाम किया था और आने वाले ज़्यादातर प्रोजेक्टाइल्स को मार गिराया था। मिलिट्री की ज़बान में मिसाइल और रॉकेट्स को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। ये हमला भी अल तनफ़ की तरफ से ही किया गया था, जिसमें 6 फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे और कुछ और माली नुकसान हुआ था। ये खबर भी सीरिया की सना न्यूज़ एजेंसी ने ही दी थी। 10 अक्टूबर को रूसी फ़ौज ने बताया था कि सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम ने सेंट्रल सूबे होम्स में एक एयरबेस पर इजरायली फ़ौजी जहाज़ों के ज़रिए लॉन्च की गई ज़्यादातर मिसाइलों को कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। सीरिया के लिए रूस के रिकन्सिलिएशन सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर रियर एडमिरल वादिम कुलित ने अखबार वालों से 9 अक्टूबर को बताया था कि 8 अक्टूबर को इजरायली एयरफोर्स के 6 F-16 जंगी जहाज़ रात 9:30 बजे सीरिया के हवाई इलाके में घुस गए और होम्स सूबे में T4 एयरबेस, जिसे तियास फ़ौजी एयरबेस के तौर पर भी जाना जाता है, पर 12 गाइडेड मिसाइलें दागीं। उन्होंने कहा कि रूस के बने पेंटसिर नाम के सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल से आने वाली 12 मिसाइलों में से 8 को तबाह कर दिया था। रूस का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीरिया की फ़ौज के पास है। आपको बता दूं कि इजरायली हुकूमत 2011 से सीरियाई फ़ौज और उसके मददगारों के ख़िलाफ़ इस तरह के हमले जारी रखे हुए है। 2011 से ही सीरिया के ख़िलाफ़ गैर मुल्की मदद वाले दाइश और जबहतुन नुसरा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स की चपेट में आया था। अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि इजराइल इन टेररिस्ट ग्रुप्स को अपने यहाँ पनाह और इलाज की सहूलत मुहैया करता रहा है, जो सीरिया की फ़ौज की गोलान हाइट्स की तरफ बढ़त के नतीजे में फ़रार होने पर मजबूर हुए हैं। सीरिया का पहाड़ी इलाका गोलान हाइट्स 1967 से इजराइल के कब्ज़े में है। आपको बता दूं कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में मैकोर रोशोन नाम के अखबार की तरफ से किए गए प्रोग्राम में गोलान हाइट्स के बारे में एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि सीरिया के बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी का नज़रिया बदल जाता है, फिर भी गोलान हाइट्स इजराइल के ही पास रहेंगी। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि गोलान हाइट्स इजराइल की हैं और बस। इस बयान के बाद लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने कहा था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को घमंड और गुस्से ने इस तरह अंधा कर दिया है कि वो मिडिल ईस्ट में तेज़ी से बदल रहे हालात को देख ही नहीं पा रहे। ख़ास तौर पर सीरिया में मौजूद ज़मीनी हालात से वे पूरी तरह से बेखबर हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।